इंडिया और कनाडा का विवाद बढ़ता ही जा रहा है और रिसेंटली कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट के बाद अब इंडियन एनवॉय के एसके वर्मा ने स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर कि जो कनाडा है वो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को एज अ डीप एसेट यूज करता है और बेमतलब ही इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप को प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने स्ट्रेन किया है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं डीप एसेट्स के बारे में। अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये कहाँ से न्यूज आ रही है, ये वर्ड कहाँ से आ रहा है, तो बेसिकली रिसेंटली इंडियन एनवॉय को हेड करते हुए एसके वर्मा जो है उन्होंने कहा है कि कनाडा के ये जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं वो कनाडा इंटेलिजेंट के डीप एसेट्स हैं और जस्टिन ट्रूडो ने डिस्ट्रॉय किए हैं टाइज, जबकि उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं है टू प्रूव द लिंकिंग ऑफ इंडियन डिप्लोमैट्स इन द किलिंग ऑफ हरदीप सिंह निज्जर। अब बेसिकली यहाँ पर जो एलिगेशंस और रिस्पॉन्सेस चल रहे हैं वो लगातार चलते ही जा रहे हैं और यहाँ पर इंडियन हाई कमिश्नर जो है संजय कुमार वर्मा, उन्होंने ये क्लियरली हाईलाइट किया है कि अब काफी बड़ा लैक ऑफ ट्रस्ट है सिर्फ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर से ही नहीं बल्कि कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी और कैनेडियन गवर्नमेंट से भी। और यहाँ पर ये जो एलिगेशन लगाया गया है जहाँ पे इंडिया को लिंक किया गया है हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग से, वो बिल्कुल ही गलत है और इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर इंडियन हाई कमिश्नर ने ये भी हाईलाइट किया कि ये जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं उनको यूज किया जा रहा है एज डीप एसेट्स ऑफ कैनेडियन इंटेलिजेंस। दैट मीन्स इन सेपरेटिस्ट को सपोर्ट मिलता है रादर देन स्क्रूटनी, उनको रोकने की बजाय उनको सपोर्ट किया जाता है क्योंकि कैनेडियन इंटेलिजेंस जो है इन सेपरेटिस्ट का इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन के लिए यूज कर रही है और इनको एज डीप एसेट्स रख रही है। अब सवाल उठता है आखिरकार डीप एसेट्स होते क्या हैं? डीप एसेट कोई भी इंडिविजुअल, ग्रुप या फिर नेटवर्क हो सकता है जो कि इन्फ्लुएंस कर सकता है, एक्सेस कर सकता है एक पर्टिकुलर सोसाइटी या पॉलिटिकल सिस्टम को। और यहाँ पर जो उसका पावर का सिग्निफिकेंस है वो काफी ज्यादा है, जो इन्फ्लुएंस है, जो एक्सेस है वो काफी हद तक ज्यादा है, इसलिए उसको डीप एसेट बोला जा रहा है। अब ये जो एसेट्स हैं ये बहुत ही सटली काम करते हैं, छुप कर काम करते हैं, धीरे से काम करते हैं और यूजुअली बिहाइंड द सीन्स रहते हैं, तो आप इनको लाइमलाइट में नहीं पाएंगे। और ये वर्क करते हैं स्पेसिफिक एजेंडाज या इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए जिस भी कंट्री, स्टेट या ग्रुप या सोसाइटी से ये बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये यूजुअली जो है इंटेलिजेंस, फॉरेन गवर्नमेंट, नॉन स्टेट एक्टर्स में यूज किए जाते हैं और उनके मोटिव्स से इनको अलाइन करके यूज किया जाता है। अगर मैं डीप एसेट्स की बात करूं तो इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आखिर होते क्या है? सबसे एक बड़ा और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एक डीप एसेट का जो होना चाहिए वो है इन्फ्लुएंस। डीप एसेट्स जो है वो अच्छी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और रिस्पेक्ट होल्ड करते हैं कम्युनिटीज में, जिससे वो ओपिनियंस को फॉर्म करवा पाए, ओपिनियंस को चेंज करवा पाए और सपोर्ट जिस भी डायरेक्शन में रिक्वायर्ड है वहां पे उसको क्रिएट कर पाए। साथ ही साथ इन डीप एसेट्स का एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि उनके पास एक्सेस टू इंफॉर्मेशन होता है, उनके पास एबिलिटी होती है कि वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर पाए और उस क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को साथ ही साथ कम्युनिकेट कर पाए, चाहे वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो सोशल मूवमेंट से रिलेटेड हो या फिर सिक्योरिटी इश्यूज से रिलेटेड हो। साथ ही साथ इनको ऑपरेशनल सीक्रेसी मेंटेन करनी जरूरी है। जो भी उनकी एक्टिविटीज होती हैं वो यूजुअली कवर्ट होती हैं, जिसकी वजह से बहुत डिफिकल्ट होता है कि आउटसाइडर्स कोई हो तो वो उनको जो उनके एक्चुअल मोटिव्स है इन डीप एसेट्स के उनको समझ पाए या क्या करना चाहते हैं वो समझ पाए। साथ ही साथ डीप एसेट्स की नेटवर्क रिलेशनशिप्स जो हैं एग्जिस्ट करती हैं। डीप एसेट्स जो हैं एक एक्सटेंसिव नेटवर्क रखते हैं ताकि उन रिसोर्सेज को, उन लोगों को, उस कम्युनिटी को यूज किया जा सके, चाहे वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए हो, चाहे इंफॉर्मेशन के लिए हो या फिर रिसोर्सेज को यूज करने के लिए हो। साथ ही साथ इन डीप एसेट्स की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी एक की कैरेक्टरिस्टिक है। ये बहुत ही वैल्यूएबल माने जाते हैं किसी भी रीजन या सिचुएशन में जहां पर ट्रेडिशनल वेज इंटेलिजेंस गैदर करने के काम नहीं करते हैं या फिर चैलेंजिंग होते हैं, रिस्की होते हैं।
वहां पे ये डीप एसेट्स ही काम आते हैं इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए और उनको रिले करने के लिए, उनको पहुंचवाने के लिए। फिर हम बात करते हैं फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन। डीप एसेट्स का अगर रोल की हम बात करें स्पेशली जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स में, तो इनका एक सबसे बड़ा रोल जो है वो है फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करना। ये एज इंटरमीडियरीज काम करते हैं बिटवीन फॉरेन गवर्नमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड लोकल पॉपुलेशन, जिससे डायलॉग और नेगोशिएशन अगर होना है तो वो फैसिलिटेट हो सके। साथ ही साथ ट्रस्ट और सपोर्ट बनाए रखने में काफी इंपॉर्टेंट काम होता है इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन। साथ ही साथ डीप एसेट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है टू शेप द नैरेटिव, टू शेप द ओपिनियन, टू शेप द स्टोरी। यहाँ पर मीडिया कवरेज और पब्लिक डिस्क्लोजर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं डीप एसेट्स, सो दैट जो भी नैरेटिव क्रिएट हो रहा है उसे या तो क्रिएट किया जा सके या तो उसे अगर अलग डायरेक्शन में मूव कराना है उसको अलग डायरेक्शन में मूव कराया जा सके एज पर द नीड ऑफ द जियोपॉलिटिकल एजेंडा। जो भी जियोपॉलिटिकल एजेंडा है उस हिसाब से वहां पर नैरेटिव या तो क्रिएट हो या तो शिफ्ट हो। साथ ही साथ पब्लिक ओपिनियन का जो मोबिलाइजेशन है, ताकि जो सर्टेन पॉलिसीज या फिर एक्शंस होने वाले हैं उस तरफ पब्लिक का ओपिनियन मूव करे, उसको सपोर्ट करे, ताकि जो सोसाइटल एटीट्यूड्स हैं वो भी फॉर्म हो। तो यहाँ पर भी डीप एसेट्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है देखा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट रोल जो अक्सर हमने मूवीज में देखा होगा, जो कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं उनको फैसिलिटेट कराने में डीप एसेट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। जो भी लोकल नॉलेज चाहिए होती है या फिर लोकल हेल्प चाहिए होती है, कल्चरल इंसाइट चाहिए होती है, ऐसे कोवर्ट ऑपरेशंस को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कराने के लिए वो हमें डीप एसेट्स ही फैसिलिटेट कराते हैं। लॉजिस्टिक, रिक्रूटमेंट, ऑपरेशनल प्लानिंग, ये सब जो है ऐसे कोवर्ट मिशंस को इजी बनाते हैं और ये काम यूजुअली किसका होता है? डीप एसेट्स का होता है। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक इंसाइट, एक क्रिटिकल एनालिसिस की लोकल पॉलिटिक्स कैसी चल रही है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, सोशल कंडीशन क्या है, सो दैट पॉलिसी मेकर्स के पास ये इंफॉर्मेशन और जो पॉलिसी मेकिंग है वो ऑन ग्राउंड रियलिटी से रिलेटेड हो। साथ ही साथ पोटेंशियल रिस्क को भी आइडेंटिफाई करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं डीप एसेट्स, ताकि यहाँ पर जो रिस्क और अपॉर्चुनिटी है किसी भी जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में वो फिगर आउट किया जा सके, वो मार्क किया जा सके, अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजिकली मूव किया जा सके। साथ ही साथ नेटवर्क बनाने में बहुत बड़ा रोल है डीप एसेट्स का। एक्सटेंसिव कनेक्शन, जैसे कि हमने बोला कि की कैरेक्टरिस्टिक है डीप एसेट का कि वो वेल नेटवर्क्ड होंगे, तो यहाँ पर इसको यूज किया जाता है कि वो नेटवर्किंग करें कम्युनिटीज के अंदर ताकि इंटेलिजेंस और रिसोर्सेज गैदर हो सके। साथ ही साथ कोलैबोरेशन हो सके वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो नॉन स्टेट ग्रुप्स हो, ताकि जिनका शेयर्ड इंटरेस्ट है इन द पर्टिकुलर पॉलिसी और इन द पर्टिकुलर जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप, ये सब लोगों का कोलैबोरेशन जो है, नेटवर्किंग जो है, वो भी डीप एसेट्स के रोल में ही काउंट होती है। अदर देन दैट, पॉलिसी डिसीजन का इन्फ्लुएंस, चाहे वो फीडबैक के तौर पे हो या पब्लिक ओपिनियन को अलाइन करना हो या पॉलिसीज को अलाइन करना हो एज पर द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी और द गवर्नमेंट टू विच डीप स्टेट बिलोंग्स, ये काम भी यहाँ पर डीप स्टेट ही देखते हैं। अदर देन दैट, अंडरमाइनिंग ओपोनेंट्स, ऐसी एक्टिविटीज जिससे अपोजिंग पार्टी, अपोजिंग गवर्नमेंट, अपोजिंग स्टेट जो है वो अपने काम को ना कर पाए या फिर उसको डिस्टेबलाइज किया जाए, डिस्क्रेडिट किया जाए, वहां पर ऐसे मूवमेंट्स और फिगर्स का मॉनिटर करना और ऐसी चीजों को एग्जीक्यूट करना जिससे राइवल ग्रुप्स जो हैं वो वीकन हो, दैट ऑल्सो लाइज विद द डीप एसेट्स एंड इनको इसी तरह से यूज किया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली इंडियन हाई कमिश्नर ने बोला है कि जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट थे ये कनाडा के इंटेलिजेंस ग्रुप के डीप एसेट्स थे और इस वजह से इनको प्रमोट किया जाता था rather than रोकने के। So here we have a mains practice question for you. Discuss the concept of deep assets in the context of geopolitical dynamics. How do these assets influence intelligence gathering, political relationship and cultural exchange between the nations? तो ये second part हो गया। Evaluate the ethical implications of utilizing deep assets in international relations. This is the question, practice question for you. You can send in your answers in the comment section. Our team will get back to you on this. I hope आपको इस particular topic और जो key term है deep
एसेट्स, उस पर काफी क्लैरिटी मिली हो, ऐसी और वीडियोस और कंटेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल. Also, do not forget to like and share this video. Thank you so much. That was all from my side.